मैं आकिल इमाम खान, लीगल इंटर्न और एक्टिविस्ट, आप सभी को गणतंत्र दिवस के 73वें सालगिरह पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के आधुनिक इतिहास में 3 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला 15 अगस्त, आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा 26 नवंबर 1949, उस दिन देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था और ठीक इसके 2 महीना बाद यानी 26 जनवरी को उस दिन संविधान लागू किया गया था। आपके मन में ये सवाल होगा कि 2 महीना क्यों इंतज़ार करना पड़ा। इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। 1930 में 26 जनवरी के ही दिन रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम की आज़ादी की मांग करते हुए तिरंगा फहराया था और 1942 से लेकर 1947 तक कांग्रेस ने 26 तारीख को प्रत्येक साल स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तारीख को और महत्वपूर्ण करने के लिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने के लिए चुना था। आपके मन में ये सवाल होगा कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक, देखिए ये लैटिन वर्ड से लिया गया है रिपब्लिक। इसका रिलेटेड टू पब्लिक मतलब सार्वजनिक संबंधी, नॉट पर्सनल। हिंदी में गणतंत्र, गण और तंत्र। गण मतलब आम, आवाम, आम जनता, और तंत्र मतलब जो व्यवस्था, जो सिस्टम जिसमें हम रहते हैं। कोई भी देश रिपब्लिक है या नहीं, उसकी 3 या 4 शर्तें अगर आपको पता है तो आप खुद ही पता कर लेंगे ये देश रिपब्लिक है या नहीं है। चलिए तो देखते हैं। पहला जो कंडीशन है वो है कि उस राज्य का जो प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए, जन्म के आधार पर तय नहीं होनी चाहिए, बल्कि आम लोग उसको चुनते हों। अब भारत का उदाहरण देंगे तो भारत में हम जो एमपी और एमएलए चुनते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से देश के जो प्रमुख हैं, क्या कौन है, राष्ट्रपति हैं, उनको चुनते हैं। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। दूसरा पॉपुलर सॉवर्जिनिटी, आम जनता के हाथों में है। संप्रभु कौन है भारत में? आम जनता। इसलिए संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों से शुरू किया गया है। तीसरा जो है नो प्रिविलेज क्लास। आप क्या देखते हैं कि पार्लियामेंट में किसी राजघराना, किसी की खानदान, किसी राजा महाराजा परिवारों का उनका सीट रिजर्व है, मंत्री का बेटा मंत्री ही का रिजर्व सीट पार्लियामेंट में रिजर्व होगा। अब ऐसा तो नहीं है, वो चुन कर जाते हैं। कुछ नॉमिनेट होते हैं 12 एमपी, तो आप वो नॉमिनेट उस आधार पर होते हैं, वो लिटरेचर, सोशल साइंस, वो अपने एक्सपर्टीज़ के बल पर वो उनको नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन उनके लिए सीट रिजर्व है, लेकिन वो जन्म के स्थान पर नहीं है। चौथा जो है ऑल पब्लिक ऑफिस ओपन टू ऑल फॉर ऑल सिटीजन्स। गांव का मुखिया हो, चीफ मिनिस्टर हो राज्य का, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, या क्लर्क हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी भारत का आम नागरिक अपनी योग्यता, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत साबित कर कंपटीशन में या चुनकर उस पदों को हासिल कर सकता है। 4 कंडीशन है। भारत चारों कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए भारत रिपब्लिक कंट्री है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हम जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हम कुछ डिस्काउंट आ गया 26 जनवरी के मौके पर, या हम देशभक्ति गाना बजाते हैं, झंडा लेकर फहरा लेते हैं, अपने चेहरे पर तिरंगा का पेंटिंग करवा लेते हैं, या
सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे हम शेयर करते हैं, देश प्रेम जो स्लोगन्स हैं, क्या यही है गणतंत्र दिवस मनाने का हमारा तरीका? क्या हम ये जांच करें, क्या ये विश्लेषण करें कि क्या हम 73 साल पहले जो गणतंत्र हमने भारत को बनाया था, क्या उसका जो आंतरिक मूल्य, उसका जो तात्विक मूल्य, या हमने व्यवहार में अपने अपने व्यवस्था में लाया है या नहीं लाया, इस चीज़ का आज का दिन है वो हमें देखना चाहिए। अब कैसे? चलिए सबसे पहले हम भारत की राजनीति को उठा लेते हैं। आप देखिएगा कि इन 70-73 सालों में अगर एक आम नागरिक देश का सीएम बनता हो, प्रधानमंत्री बना हो, राष्ट्रपति बनता हो, इसका मतलब है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात कहना पड़ रहा है कि भारत में 20-22 राज्य ऐसे हैं जहां सीएम एक ही परिवार, एक ही खानदान से आते हैं। इसका मतलब है कि जन्म के आधार पर हम तय करते हैं। राजशाही में क्या होता था? राजा का बेटा राजा होता था, वहाँ चीज़ें जन्म के आधार पर तय होती थी। राजा जो बोलेगा वो आदेश होता है, वही संविधान होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं। अगर आप देखिए अपने क्षेत्र में एमपी का बेटा एमपी हो रहा है, एमएलए का बेटा एमएलए हो रहा है। भारत के आम नौजवानों को, अगर युवकों को अगर मौका कहाँ मिल पाता है? प्रशांत किशोर का एक बार उनका रिपोर्ट में सुन रहा था, किसी का रिपोर्ट ही था कि मात्र 2% ही लोग, आम युवक राजनीति में आ जाते हैं जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। उसी तरह से देखिए कि राजनीति में महिलाओं की आधी आबादी है, उसके बावजूद भी मात्र 9% ही प्रतिनिधित्व है। क्यों? क्या ये हम मानसिकता बना लिए हैं कि पुरुष ही अच्छा मंत्री हो सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है, सीएम हो सकता है, पीएम हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है? चूँकि चीज़ें तो हम जन्म के आधार पर तय कर रहे हैं। तो राजशाही में भी तो ऐसा ही होता था ना, राजतंत्र में, कि जन्म के आधार पर ही सारी चीज़ें तय होती थी। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अब देखेंगे जो जजेस हैं वो भारत के 250-300 परिवार से ही आते हैं। एक ही उनका एक घराना है कि कुछ कभी कभी कहा जाता है कि इस घराने से जज हैं, ये जज का बेटा जज बन रहा। क्यों? अगर योग्यता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जज का बेटा जज ही बन रहा है तो कुछ तो दिक्कत है ना। मतलब फिर भी यहाँ जन्म के आधार पर तय सारी चीज़ें तय हो रही है। अब महिलाओं को देख लीजिए कि उनके 46% उनकी आबादी है, लगभग आधी आबादी है, और मात्र 4 से 5% ही वो जज बनती हैं। क्यों? अच्छा जज सिर्फ पुरुष ही बन सकते हैं क्या? यानी यहाँ भी हमने जन्म के आधार पर ही तय कर दिया, भेदभाव किया। राजशाही में तो यही होता था कि जन्म के आधार पर ही सारी चीज़ें तय होती थी। आप समाज में देखिए जातिवाद का सीधा मतलब है कि एक व्यक्ति के जन्म के आधार पर उसका प्रोफेशन। तो अभी मैं यहाँ से क्या बताऊँ, अगल बगल आप देखते ही हैं कि किस तरह से जातिवाद समाज में फैला हुआ है। तो क्या जो गणतंत्र का दिवस है सिर्फ हम रस्म अदायगी क्यों करें? हम सिर्फ औपचारिकता ही निभाएं। हम ये हम देखें कि क्या देश जो गणतंत्र घोषित हुआ था उसका सही मायनों में हमने ज़मीन पर अपने व्यवहार में, अपने व्यवस्था में उतारा है कि नहीं उतारा है? नहीं उतारा है। जो प्रगति है गणतंत्र का वो बहुत ही धीमा है। आज देश में लगभग के 3 से 4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। हमें कोर्ट कचहरी के न्याय से फैसला नहीं लगता है साहब, हमें तो डर लगता है चप्पल घिसा देने वाली, तारीख पर तारीख उस थका देने वाली शोषणयुक्त कानूनी प्रक्रिया से, जिसमें आम आदमी पिस जाता है। आज देश में 4 लाख कैदी सलाखों के पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि उनको पैरवी करने के वकील नहीं है, वो निर्दोष हैं। और वही अगर कोई व्यक्ति है, अगर पैसा उसके पास है तो क्रिकेट की टीम जैसे उनके पास वकील हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं, अपराधी होते हुए भी। भारत का कानून बोला जाता है कि छोटी मछलियों के लिए बड़ी मछली जाल तोड़ कर निकल जाती है। हालांकि आज भी जो कोर्ट है वो अंतिम लोगों का उम्मीद बना हुआ है। फिर भी क्या इसी दिन के लिए हम संविधान बनाया था? आज हमारे विधानसभा और
संसद में देखिएगा कि 30% MP MLA पर मर्डर, हत्या और तमाम